पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब समय पर आकर के यहाँ पे इस चैनल पे हर दिन आते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आज मुझे मौका मिला है तो गुरुकुल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके पहले की बातचीत की शुरुआत करूँ नमन करना चाहता हूँ इस अद्भुत जड़ी बूटी को जिसने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है और इवन मुझे भी, मेरे परिवार को भी जीवन दान दिया है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता या मेरा परिवार नहीं होता, जाने क्या होता। बट थैंक गॉड ये मुझे मिला। और इसके माध्यम से आज मेरे परिवार का एक एक सदस्य हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट है, फिट एंड फाइन है। घर पर परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, पांच के पांचों ऑलमोस्ट अलग अलग लोकेशन पे है, लेकिन जरा भी इस बात का टेंशन नहीं है। मत भूल ही चुके हैं हम लोग की हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि यही परिवार है, यही लोग हैं। और एक समय था जब परिवार का एक भी सदस्य हेल्थ वाइज फिट नहीं था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी को थी, कुछ को कम, कुछ को ज्यादा और कुछ को तो इतनी ज्यादा कि वो ऑलमोस्ट ऑन बेड थे। और जबकि मैं खुद डॉक्टर था, घर में दवाएं भरी पड़ी थी, लेकिन सोल्यूशन नहीं था। डॉक्टर, दवा, अस्पताल, अपनी दवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर, दवा, अस्पताल के चक्कर लगाए, बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला। बट सल्यूट करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ अपने ग्रेट प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र प्रताप एडवोकेट। और ऊपर जाए तो संजय पटेल सर, नरेंद्र त्रिवेदी सर, आदित्य पटेल सर, राजेंद्र सर और तमाम सारे लीडर्स जिनके मार्गदर्शन में मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूत के तौर पे मिस्टर वीरेंद्र प्रताप जो कि बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं और मैं डॉक्टर हूँ, वो हमारी लाइफ में आए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, ऐसी बातें बताई। हालांकि उनका बहुत दिनों से रहते, बता बहुत दिनों से रहते, लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर था और डॉक्टर होने के साथ ही साथ मैं अपनी ही डॉक्टरी तक सीमित नहीं था, बल्कि बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर लगा करके थक चुका था, इसलिए उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। और मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद उसके साथ ऐसे ही होता, वो भी यकीन नहीं करता। और यहाँ मैं तो डॉक्टर था और वो एडवोकेट थे, तो इसलिए भी चीजें समझने ऐसा फील होता है कि काश मैं पहले ही की बातें सुन, समझ और मान लिया होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। बट पता नहीं ये सच है कि नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं इस समय से पहले और आगे से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे इसके डेप्थ में नहीं जाना है कि ये सही है कि गलत है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जब से एनोडोमा मेरी लाइफ में आया तब से निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। उसमें हमारे सभी गुरुजनों का भी आशीर्वाद है और गैनोरमा का तो है ही है। तो नमन करना चाहूंगा अपने फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर लिंसुएन सर को, जिन्होंने एक खूबसूरत जड़ी बूटी हमें दिया। नमन करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर रत्ना मैम को, जिनके थ्रू की शुरुआत तो मलेशिया से हुई थी और ये मलेशिया में ही रह जाता, लेकिन इंडिया में आया, इंडिया में लाने का काम किया है उन्होंने। तो उन लोगों का भी नमन करता हूँ। साथ साथ डॉक्टर एस रंजन सर, डॉक्टर एपन जोशी सर, डॉक्टर राजेश सवेरा सर और बहुत सारे डॉक्टर्स का एक पैनल है हमारे साथ, उन सभी का अलग अलग नाम लेते हुए सभी डॉक्टर्स का, सब लीडर्स का नमन करते हुए आता हूँ अपने टॉपिक पे। हमारा जो आज का टॉपिक है कंपनी प्रोफाइल। किसी भी कंपनी को किसी भी कंपनी को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या नहीं, क्योंकि बताने वाले बहुत सारे लोग आते हैं हमें कंपनी के बारे में। ये उनका बताना बताना उनका काम है और हमारा काम है इस बात को जस्टिफाई करना कि कंपनी सही है कि गलत है। तमाम सारे पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स के ऊपर हमें खुद ये देखना है कि ये कंपनी जिसके बारे में सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है वो फिट बैठती है कि नहीं बैठती। तो किसी भी कंपनी को जस्टिफाई करने के लिए चार फंडामेंटल पिलर्स हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। सामने वाला क्या बोला है, अपन पिलर्स के अकॉर्डिंग देखें कि क्या चार पिलर्स पे ये कंपनी फिट बैठती है, तभी हम निर्णय लें, अदरवाइज ना लें। क्या है वो चार पिलर्स वाला? क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी कितनी विश्वसनीय है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसका इतिहास क्या है, कितने सालों से कंपनी काम कर रही है। कोई भी कंपनी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अगर चल जाती है तो एक अच्छी कंपनी के तौर पे जाना जाता है। 10 साल हो जाए तो और अच्छी कंपनी, 20 साल हो जाए तो और अच्छी कंपनी। और हमारी कंपनी 31 साल पूरे करके 32वें साल में प्रवेश कर चुकी है, तो बिल्कुल बेहतर कंपनी है। इतना बेहतरीन क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का है, ये देखना हमारा काम। अगर कोई दूसरी कंपनी वाला आता है आपको समझाता बताता है तो इस पैरामीटर पे आप उसे देखिए कि क्या आपकी कंपनी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसका क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। दूसरा दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
कंपनी प्रोडक्ट किस तरह का बना रही है और सर्विस कैसा दे रही है, प्रोडक्ट है भी कि नहीं है। बहुत बार हवाई बातें होती है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सिर्फ जो है हवा में बातें होती है, हवा में सारा काम भी होता है। तो हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट किस तरह का है, और प्रोडक्ट में ऐसा नहीं स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को यूज कौन कर सकता है ना, और सर्विसेज कैसी हैं। तो यहाँ भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहते हैं ना, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर के किसी भी उम्र का व्यक्ति, माँ के, हमारा प्रोडक्ट इतना सुरक्षित है कि माँ के घर में पल रहे बच्चे से लेकर के किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी मात्रा में, अगर उसका पॉकेट अलाउ करता है तो किसी भी मात्रा में सेवन कर सकता है। और कंपनी की सर्विसेज की बात करें तो इतना यूनिक, इतनी अद्भुत सर्विस भी है, अद्भुत प्रोडक्ट और सर्विस भी है, ये भी देखना हमारा काम है। तीसरा, इनकम प्लान एंड रिवॉर्ड सिस्टम। इनकम प्लान कैसा है, इनकम आता भी है कि नहीं आता है, आता है तो टाइम से आता है कि नहीं आता है, कैलकुलेशन सही करता है कि नहीं करता है, और रिवार्ड, अवार्ड्स एंड रिवार्ड सिस्टम कैसा है, इनकम प्लान एंड रिवार्ड सिस्टम। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 तरह के किसी भी काम से आप पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ एक तरह का पैसा कमा सकते हैं। तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक तरह की इनकम आती है, लेकिन यहाँ पे 10 तरह की इनकम आती है, और साथ साथ अवार्ड्स और रिवार्ड्स भी बहुत सारे, अनलिमिटेड अवार्ड्स और रिवार्ड्स भी मिलते रहते हैं। चौथा जो पॉइंट है जो हमें देखने की जरूरत है वो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, क्या आपकी कंपनी में कोई ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, और सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कंपनी में ज्वाइन कर और करा के छोड़ दिया जाता है, क्या हेल्प एंड सपोर्ट भी किया जाता है, और क्या प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो हम सब गवाह हैं कि सुबह 4 बजे से, कहीं 4 बजे से, कहीं 4:50 से, कहीं 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, दोपहर में 12 बजे, शाम को RBC मीटिंग, रात को हम सब डेली मीटिंग करते हैं। ये सब क्या है, दिस इज द प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। इतना स्ट्रांग है कि कोई ये नहीं देखता कि कौन कहाँ से है, किस टीम से है, कुछ भी नहीं करता जाता। ये सपोर्ट सिस्टम। अदरवाइज आप देखिए कि दूसरे किसी टीम का व्यक्ति किसी दूसरी टीम के साथ बैठ नहीं सकता, मिल नहीं सकता, इस तरह का भेदभाव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही पे हम जितने भी लोग हैं, बाय द वे अभी हमारे साथ 45, वाह क्या बात है। इतनी रात को, इतनी ठंड में, ठंड बिल्कुल चरम पे है, और इतनी ठंड में भी आप 45 लोग मुझे सुन रहे हैं, ये क्या है, दिस इज द ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड दिस सपोर्ट सिस्टम। कौन किस टीम से है, कहाँ से है, किस देश से है, किस प्रदेश से, मतलब नहीं है, हमें सीखना है, और कोई भी सिखाता हो हमें सीखना। तो ये है हमारा चारों पिलर, फंडामेंटल जो पिलर्स हैं, उन चारों पे हमारी कंपनी किसी भी स्तर पे, किसी भी कसौटी पे आप कस के देख सकते हैं, आपको 100 कोई भी कमी नहीं होगी। तो हमारे, जैसे कि हमारी कंपनी की शुरुआत कब हुई, 1993, 1993। एक्चुअल में हमारी कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 1992। और पहले अगर चले तो कब शुरुआत हुई थी, 1982 में। हमारे फाउंडर एंड CEO की एक बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी प्रोफाइल है, उन्होंने अपनी सारी प्रोफाइल को किनारे करके, अपनी जॉब को रिजाइन करके, उन्होंने कैनेडा को जाते तो वेल प्रोफेशनल थे, वेल स्टेबल जॉब था, तो अपने जॉब को ही कर सकते थे, लेकिन लगा था वो करना कुछ और था। लोगों को अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते थे, जॉब करते थे, अपनी लाइफ सकते थे, लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन चाहत क्या थी, लोगों के लिए कुछ करना, दुनिया के लिए कुछ करना। इस माइंडसेट के साथ उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन करके उन्होंने इस कैनोरामा के ऊपर पूरे 10 साल तक स्टडीज किया, हर तरीके की स्टडीज किया, और 1992 में उनको, उनका जो रिसर्च था वो कंप्लीट हुआ। कहा जाता है 1993 में शुरुआत है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1992 पूरे 1992 में एक भी कस्टमर न तो प्रोडक्ट लिया और न ही कोई ज्वाइन किया, न तो कोई प्रोडक्ट लिया और न ही कोई ज्वाइन किया। इसलिए इसको 1992 न 1993 से इसकी ओपनिंग है, क्योंकि 1993 में फर्स्ट मेंबर ज्वाइन किया, फर्स्ट पर्सन था जिसने की प्रोडक्ट लिया। इसको आप देख सकते हैं, जरूर कर सकते हैं पेशेंस को, महामानव के पेशेंस को, कि अपने वेल सेटल्ड जॉब को रिजाइन करके, छोड़ करके एक नई चीज पे रिसर्च करना, वो भी 10 साल तक रिसर्च करना, और कस्टमर का ना, एक भी मेंबर का ज्वाइन न करना, ये आसान बात है क्या?
जब भी हम फील्ड में जाते हैं, जब भी हम ज्वाइन करते हैं, चाहते हैं फटाफट लोग हमारे साथ जुड़ जाए और फटाफट काम आगे बढ़ जाए, हमारे साथ टीचर हो जाए, मेंबर हो जाए, हमारे हमें स्टेटस मिल जाए, हमें पैसा आने लगे। क्या किया है दोस्त हमने, क्या इन्वेस्टमेंट किया है, हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है क्या? क्या ज्वाइनिंग फ्री, प्रोडक्ट में इतना सारे डिस्काउंट के साथ, एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट आपको इतने सारे डिस्काउंट के साथ मिलता है। आपकी क्या लगाया है कि कुछ भी नहीं लगा, उसके बाद भी हमारे पास पेशेंस नहीं हो सकता। कंपेयर करके देखिए कि एक दुकानदार जो दुकान खोलता है, चाहे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है, क्या उसे डे वन से बेनिफिट्स आने शुरू हो जाते हैं? नो। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद, सुबह से शाम तक समय देने के बाद भी से सालों साल लग जाते हैं उसको रिटर्न आने में। और उसके बावजूद भी कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसको रिटर्न आएंगे ही आएंगे, उससे प्रॉफिट होगा ही होगा, उसका धंधा चलेगा ही चलेगा। फिर भी वो इंतजार करता है। यहाँ हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फिर भी हम पेशेंस भी नहीं रखते हैं, इंतजार भी नहीं करते, तो हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। ठीक है, किस माइंडसेट के साथ शुरू किया उन्होंने, क्यों शुरू किया? वेल सेटल्ड जॉब में थे, तो उन्होंने 3 मिशन, विजन और मिशन के साथ शुरुआत किया। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ सबको चाहिए, वेल्थ यानी कि पैसा भी सबको चाहिए। अगर हमारी सेहत अच्छी है, हमें भरपूर पैसा आ रहा है, तभी हम सहारा कर सकते हैं, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। हमारी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो क्यों सवाल नहीं है, भले से पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा हो, और हमारे पास हमारी सेहत अच्छी ना हो तो भी हम सवाल ले सकते हैं, और हमारे पास पैसा हो तो भी हम सवाल ले सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक है, बहुत जरूरी है। और इसी विजन और मिशन के साथ कंपनी की शुरुआत हुई 1993 में। सबको स्वास्थ्य मिले, सबको भरपूर धन मिले, और सब मस्त जिंदगी जिए, स्वस्थ जिंदगी जिए। इस विजन और ये जो विजन और मिशन है, किसको नहीं चाहिए दोस्त? हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। और क्या अलग है, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ आपसे कुछ भी नया नहीं है, इसमें सब पुराना है, सालों साल पुराना। जब से कंपनी से शुरुआत हुई तब कुछ बातें नई ऐड ऑन हुई है। मेरा मकसद है उन बातों से आपको ज्यादा अवेयर कराना, लेकिन हमारे साथ नए पुराने तरह के लोग होंगे, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि जो नए लोग हैं उनको ये बातें भी नहीं पता है। तो जिनको पता है, जो पुराने लोग हैं वो बोलना हो, और जिनको नहीं पता है वो बोलो उसको नहीं। दूसरा क्या है, नया क्या है, अलग क्या है हमारी कंपनी? दुनिया में बहुत सारी कंपनी है, हमारी जो कंपनी है वन ड्रैगन कंपनी, वन ड्रैगन कंपनी। वन ड्रैगन कंपनी, ये शब्द बहुत कम लोग जानते होंगे, नए लोग नहीं जानते होंगे वन ड्रैगन कंपनी कंसेप्ट का मतलब क्या है। वन ड्रैगन कंपनी कंसेप्ट का मतलब ये जो गैनोडर्मा या जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है, उसकी खेती, उसका कल्टीवेशन, उसका पैदावार खुद करती है, खुद। और उसके बाद जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि खेतों में पैदा करना, फसल पैदा करना एक गलत बात है, लेकिन उससे प्रोडक्ट बनाना एक दूसरी बात है, और काफी कंपनी खुद करती है। और तीसरा बात करें डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्केटिंग का, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का कमांड भी कंपनी अपने पास रखी है। इसका फायदा क्या है, क्यों ऐसा किया? चाहती तो कंपनी खेती भी करना है, कल्टीवेशन करना तो कंपनी खुद करती, बनाने का काम किसी और से कराती, और डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी और से करा सकती है कंपनी। बहुत सारी कंपनियां करती और कराती भी है, लेकिन होता क्या है, कई बार मार्केट में प्रोडक्ट आ जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता है, तमाम तरह की परेशानी आ जाती है, और सबके ऊपर जो सबसे बड़ी सोच है वो है प्राइस। अगर पैदा हम कर रहे हैं, बना हमने है, बेच कोई और रहा है, तो निश्चित तौर पर सबको प्रॉफिट चाहिए। इसकी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कंपनी का जो मकसद है कि कम इस वन मार्केट कंसेप्ट के साथ काम करना शुरू, और दुनिया की पहली और एकमात्र कंपनी है जो इस कंसेप्ट के साथ काम करके शुरुआती ऐसी किया है। आज जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों के बीच में जाएंगे तो बोलेंगे, जब आप ये बात कहेंगे कि हमारी कंपनी खेती करती है, खुद प्रोडक्ट बनाती है, खुद बेचती है, तो बहुत सारे लोग आपके यहाँ हमारी कंपनी तो ऐसी ही है, हमारी कंपनी भी ऐसी ही कर। अगर है तो बता दीजिएगा इस कंपनी का नाम, जो कोई कंपनी अपना फार्म हाउस दिखाती हो, अपनी फैक्ट्री दिखाती हो। लेकिन हमारी कंपनी तो हर साल दिखाती है, बार बार दिखाती है, लगातार दिखाती है ना। तो किसी कंपनी के पास दिखाने के लिए कुछ सही नहीं है, वो किसी और से प्रोडक्ट बनवा देते हैं, किसी से बनवाते हैं, किसी और का लेवल लगवाते हैं और मार्केटिंग करते हैं। बट हमारी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उद्देश्य क्या है? हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट लो प्राइस में उपलब्ध हो सके इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अलग हमारी कंपनी के साथ? वन वर्ड वन मार्केट, एक बाजार, वन
वन वर्ड वन मार्केट। क्या मतलब है इसका? आप एक सिंगल आईडी से जो फ्री में कोड जनरेट होता है ना का, उससे पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। सपोज आप कोई भी बिजनेस करते हैं, एक डॉक्टर ही है, एक डॉक्टर है जो प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, यूपी में प्रैक्टिस कर रहा है, वाराणसी में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके पास पेशेंट कहाँ से आएंगे? उसके आसपास से आएंगे, उसके शहर से आएंगे, उसके प्रदेश से आएंगे, उसके देश से आएंगे। लेकिन क्या देश विदेश से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास देश विदेश से लोग आएंगे। लेकिन यह एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी संस्था है जिसमें कहीं रह के कहीं से भी आप बोनस ले सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो जो मैंने पेपर देखा है, जिसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो ये है कि मुझे स्टेटमेंट मैंने देखा था से मुझे बोनस आता है। अब ये आज बात है कि मेरा तो डायरेक्ट स्पॉन्सर तो किसी भी अदर कंट्री में नहीं है। हाँ, 2 बार जाना जरूर हुआ मलेशिया, बट मैं वहाँ बिजनेस करने नहीं गया था। वहाँ मैं कंपनी विजिट करने गया था, एंजॉय करने गया था, फ्री में गया था, कंपनी लेके गई थी। वहाँ मैंने बिजनेस करने नहीं गया था और कोई ज्वाइनिंग भी नहीं करके आया। लेकिन फिर भी हमें इस देशों से भी बोनस क्यों आता है और कैसे आता है, ये आश्चर्य की बात है कि नहीं। ये कैसे है? ये वर्ल्ड वर्ल्ड पर मार्केट कल्चर की वजह से आता है। दुनिया के किसी भी कोने में आप कहीं रहते, जैसे मैं बनारस से बैठा हूँ, मैं यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका में, जापान में, मॉस्को में, कहीं भी अपनी बिजनेस को फैला सकता हूँ कहीं से। या दूसरा कोई ऐसा बिजनेस है जिसको आप यहाँ रख करके कहीं किसी देश में फैला सकते हैं। और इस बात में भी अगर किसी कंपनी के व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ बात करेंगे तो मेरी कंपनी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। अगर आप किसी कंपनी में हैं, मान लीजिए आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिया में आपकी अच्छी टीम है, आपकी अच्छी इनकम है, अच्छा स्टेटस, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको अदर कंट्री में